मुंबई में गणेश उत्सव के पवित्र दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं सह्याद्री क्रीड़ा मंडल के राजा। ये दक्षिण मध्य मुंबई में स्थित सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडालों में से एक है। ये गणेश जी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध हैं। मुंबई में भगवान गणेश के अद्भुत स्वरूप सह्याद्री के राजा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस बार यहाँ के पंडाल की थीम गुरु श्री स्वामी समर्थ मठ पर रखी गई है, जिसे देखने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोगों में भक्तिभाव का माहौल दिखाई दे रहा है। सह्याद्री क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष राहुल वालंश ने बताया कि हमारा मंडल हमेशा कुछ न कुछ नया करता आया है और जब से हमारे मंडल की स्थापना हुई है तब से हमने बड़े बड़े पंडाल बनाए हैं। पिछले वर्ष हमने अयोध्या मंदिर के थीम पर अपने पंडाल बनाया था। इस बार हमने अपने गुरु स्वामी समर्थ मठ की थीम पर पंडाल को सजाया है, जिसे बनाने के लिए पूरे 2 महीने लगे और देश में आने वाली आपदा की मदद के लिए सह्याद्री क्रीड़ा मंडल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मंडल का ये 43 ईयर्स है। हमेशा सह्याद्री ने कुछ न कुछ नया देने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि जब से सह्याद्री मंडल की स्थापना हुई है, बड़े बड़े से पंडाल हमने बनाए, जैसे कि शनिवार वाड़ा बनाया था, स्टार क्रूज। हर महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में जितने भी बड़े मंदिर है उनकी यहाँ प्रतिकृति बनाई गई थी। उसके बाद वाराणसी, डिज्नीलैंड, पांडा विलेज, शनिवार वाड़ा, स्टार क्रूज, ऐसे बड़े बड़े अक्षरधाम, ऐसे बड़े पंडाल बनाए थे। और इस बार स्वामी समर्थ जी का मठ बनाया हुआ है और इसे 2 महीने लगे काम पूरा करने में। और हमारे आर्ट डायरेक्टर है राहुल परब, इनकी पूरी मेहनत है और ये पूरा सेटअप उन्हीं का है। तो उनसे आप जानकारी ले सकते कि उन्होंने कितनी मेहनत से ये सब चीज़ बना। हर सेलिब्रिटी यहाँ हर साल आते हैं। इस बार शेखर सानिक आए थे, वो बहुत बड़े चित्रकार है। और आप देखेंगे कि स्वामी जी की यहाँ जितनी भी पेंटिंग है उन्होंने ही बनाई है। और भरत यादव पहले दिन आए थे। ऐसे हर कलाकार यहाँ पे आना चाहते हैं और आते हैं, मगर बारिश के वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही है। मगर आप देखेंगे बारिश कम होने जाने के बाद पूरे तादाद में पब्लिक यहाँ आएगी और सेलिब्रिटी भी ज़रूर यहाँ बापा के दर्शन करने आए। भूज के भूकंप के बाद भी सह्याद्री क्रीड़ा मंडल ने उन्हें हेल्प की थी। कारगिल के टाइम भी सह्याद्री क्रीड़ा मंडल ने सहयोग अपना दिया था। और इस बार भी बाढ़ की वजह से हमने सीएम सहायता निधि को 2 लाख का चेक दिया हुआ है और 3 ट्रक सामान भी हमने भेजा हुआ है। और जब भी आपत्ति महाराष्ट्र पे आती है तो सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जरूर अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब भी मुझे बताया गया कि स्वामी समर्थ मठ बनाना है तो मैं खुश हुआ, क्योंकि मैं खुद स्वामी भक्त हूँ। तो ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कंसेप्ट अच्छा लगा, कंसेप्ट पे काम करना अच्छा लगा कि स्वामी समर्थ मठ बनाना है। लेकिन स्वामी समर्थ मठ बनाना है तो लेकिन कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे क्या ये करना है। तो हम लोग ने डिसाइड किया वो पुराना ट्रेडिशनल लुक लेके आएंगे, सब कुछ चीज़ वुडन में करेंगे। कि बेसिकली ऐसा अक्कलकोट में भी जाओगे तो भी ऐसा इतना मठ ऐसा नहीं है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ये वुडन टच में जाएंगे, एक वाड़ा लुक देंगे। वो हिसाब से 2 महीने में ये मठ कंप्लीट हो गया। अभी आप जैसे देख रहे हो कि बारिश हो रही है। 15 दिन, पिछले महीने 15 दिन कंटिन्यूस बारिश थी। बाहर का काम होता था, थोड़ा रुकता था, होता था, लेकिन मुझे पता था स्वामी है तो करके ही लेंगे। गणपति बप्पा है, वो अपना काम करके ही लेंगे। इससे उन पे भरोसा है, इसके लिए काम पूरा हो गया। सह्याद्री क्रीड़ा मंडल लास्ट 43 ईयर्स से हर एक उपक्रम जो आम आदमी को जाके वहाँ देख नहीं सकता है वो यहाँ बनाते हैं। और यहाँ पे शनिवार वाड़ा हो गया, मैसूर पैलेस हो गया, तुम्हारा डिज्नीलैंड हो गया, अयोध्या का राम मंदिर हो गया लास्ट ईयर। और इस साल में अपने जो यहाँ के जो हमारे बाबा है अक्कलकोट स्वामी महाराज के, उनका जो एक भव्य संकल्पना यहाँ हम लोग खड़ी की है। यहाँ के जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, तिलक नगर पुलिस स्टेशन, हमारे सिक्योरिटी है, वो इतनी अच्छी है कि वो किसी पब्लिक को एक धक्का भी नहीं लग सकता है। इतना शिस्तबद्ध से हमारे जो पूरे हमारे कमेटी मेंबर्स है, हमारे पदाधिकारी है, वो सब मेहनत करते हैं रात भर और ये जो उनको सुविधा देते हैं।
आज देखा जाएगा तो मुंबई में सब लोग बोलते हैं लालबाग का राजा नंबर 1 होता है, और नवस को बोलता है फल जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चेंबूर का जो हमारा तिलक नगर का जो राजा है, ये भी अपने कोई भी अपन मन्नत मांगो तो उसका वो पूरा करते हैं। जैसा मैंने एक उदाहरण दिया तभी एक चैनल के लिए कि हमारे अजिंक्य राणे हमारे यहाँ पे आते थे पहले, तब वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, और रणजी ट्रॉफी प्लेयर होने के बावजूद मैंने उनको बुलाया, तभी बोले कि 3 महीने के बाद अपना इंडिया का सिलेक्शन है। तो हमारे भटजी काका है, उन्होंने बोले कि चलो 5 नारियल का एक तोरण लेके आओ, मैं मन्नत मांगता हूँ, और देखिए क्या होता है। और हमने मन्नत मांगी और अजिंक्य राणे 3 महीने के बाद इंडियन टीम में वापस आ गए। और ये ऐसा हमारा गणपति बाप्पा है, सब जो भाविक है उनकी जो मनोकामना है वो पूरी कर देता है, और हर एक इच्छा पूरी करता है। अभी देखो आज सुबह से 7 बजे से मैं यहाँ पे हूँ, इतनी बारिश के बावजूद भी जो भाविक जन है वो यहाँ पे आके दर्शन लेके जा रहे हैं, और उनका जो इच्छा है वो यहाँ प्रकट करते हैं। और अभी अगले 5-6 दिन में तो कितना गर्दी होगी पता नहीं मुझे, सब जगह पे प्रॉब्लम है बारिश की वजह से। लेकिन हमारे यहाँ देखो, अभी भी देखो, आपने कैमरा लगाया था यहाँ पे, इतनी पब्लिक आती है और दर्शन लेके जाती है। आज भी वही हो गया। हमें लगा था कि कोई आएगा नहीं, लेकिन इतने पानी भरने के बावजूद भी सब लोग यहाँ पे आके दर्शन लेके निकल गए। हाँ, मैं अशोक सातरडेकर बात कर रहा हूँ, इस सह्याद्री क्रीड़ा मंडल का सेक्रेटरी। अभी इस साल हम लोग ने 43वां गणेश उत्सव यहाँ पर मनाया है, और हर एक साल हम लोग अलग अलग झांकी यहाँ पर बनाते हैं। इस साल हम लोगों ने स्वामी समर्थ का मठ बनाया है यहाँ पर। ऐसे हर एक अलग अलग, अभी तक हम लोग 40 साल हम लोग ने अलग अलग झांकी बनाई है इंडिया में। और भी आज थोड़ा सा बारिश ने थोड़ा तकलीफ दिया है, उसकी वजह से थोड़ी सी रश कम है, नहीं तो यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि चलने के लिए रास्ता नहीं रहता है। और खाली गणपति नहीं मनाते हम लोग, गणपति के साथ कॉलोनी में साल भर हम लोग का कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है। उसमें महिलाओं के लिए 3 प्रोग्राम हमारे पास है। एक है मकर संक्रांति की हल्दी कुंकू, दूसरा है वट पूर्णिमा, तीसरा है जागतिक महिला दिन, और सार्वजनिक होली भी यहाँ पर मैदान में हम लोग मनाते हैं। और उसमें भी हज़ारों लोग यहाँ पर हाजिर रहते हैं। एक वसात एक होली, ऐसा उसका नाम है कि पहले टाइम में हर एक बिल्डिंग में होली होती थी, अभी इधर एक ही होली बड़ी बनती है। तो ये ढंग से हम लोग काम करते हैं। अभी इस साल में हम लोग ने इस वर्गणी जो चंदा जमा किया था, उस चंदे से हम लोग 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री निधि को दिया। ये जो बाढ़ आई थी कोल्हापुर सांगली, तो ऐसे ही 2 लाख रुपया उनको दिया है। और हर एक एजुकेशन के बच्चे लोग के लिए भी हम लोग काम करते हैं भाई, और ये गणपति उत्सव में उन लोग का सम्मान करते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमारे चलते ही रहते हैं।